एक क्वेश्चन है स्पेशल। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कैरम बोर्ड दे रखा आपको, ये एससी वर्मा का एक पॉपुलर क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर मान लो कि ये वाली जो लेंथ है ये 6 मीटर है, सपोज ये लेंथ भी मान लो 6 मीटर है, ये कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे होल्स होते हैं, होल्स लाइक दिस, ये होल्स हैं ऐसे, ये सेंटर है, यहाँ पे एक स्ट्राइकर है, ठीक है। स्ट्राइकर से ये टकरा के ये स्ट्राइकर इसके अंदर घुस गया जाके, ये जो स्ट्राइकर है ये इसके अंदर जाके घुस गया इस तरीके से, फ्रंट वाले फेस से टकरा के। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर ये फ्रंट वाले फेस से टकरा के ऐसे घुस गया भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बताना है कि इसकी जो है ना यहां से लेके ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और ये P और Q है, और ये A है। आपको ये बताना है कि इसकी जो है ना डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। इसकी ना एक तो बतानी है आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है ना। स्ट्राइकर्स ट्रेवल फ्रॉम ट्रेवल्स ऑन PQA, PQA के ऊपर ट्रेवल करता है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये आपको बताना है। इसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कैसे निकालोगे, सुनो कैसे करेंगे इसको। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें आप पता है क्या, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ना यहाँ पे इस तरीके से करोगे, आप थोड़ा स्पोर्टिंग लाइन बनाओगे, बना दी ना आपने स्पोर्टिंग लाइन। अब यहाँ पर जो ये वाली लेंथ है ना, यहाँ पर पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, थीटा और थीटा। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर बताइए। ये ना पता बाई सिमेट्री होंगे। यहाँ पे जैसे कि इंसिडेंट रे होती है, किसी मिरर से टकराती है तो नॉर्मल बना ड्रॉ कर लो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे कि यहाँ पर ये मिरर है, जैसे एक लाइट रे पड़ी इस तरीके से, यहाँ पे नॉर्मल लाइन बना दी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर ये थीटा तो ये भी थीटा, और लाइट रे से टकरा के ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो बॉल भी उसी तरीके से होगी यहाँ पे, वो हमेशा यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है, ठीक है। जितने एंगल से टकराई है ना वो उतने एंगल से ही जाएगी। और यहाँ पर एक बात बताइए आप, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। आपको ये लेंथ निकालनी है, एक तो ये लेंथ तो आ ही जाएगी, सिंपल है, ठीक है। ये लेंथ निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे आप ये लेंथ, ये बताइए। ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे x, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे x, ये भी x x x x x x, ये तीनों बराबर लेंथ होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल होंगे यहाँ पे। यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, x x और x, ठीक है जी। ये पता बराबर क्यों, ये बताओ। ये थीटा थीटा इक्वल है ना, तो थीटा की ये पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है। क्यों है सिमिलर ट्रायंगल्स, ये बीच वाली साइड क्या है, कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये बीच वाली साइड क्या है, कॉमन, और ये एंगल दोनों क्या है, सेम। और ये साइड भी क्या हो जाएगी, फिर सेम हो जाएगी। और ये वाला एंगल 90 ये भी सेम है, एंगल ये दोनों सेम, ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम, ये साइड कॉमन, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। ऐसे ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, और ये साइड जितनी ये साइड भी उतनी है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। समझ आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर और इसकी ये जो लेंथ है ना, ये 3 फीट है या 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर होगी। इसकी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर होगी। अच्छा अब सुनो बाप, इसमें काम करो बाप, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी टोटल 6 है, तो 6 का तीसरा हिस्सा कर दो आप, 2 2 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, 6/3 कितना होता है 2। तो कहने का मतलब ये लेंथ भी 2 होगी,
ये लेंथ भी 2 हो जाएगी और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 2, टोटल 6 था, 3 है ये, 1 1 हो जाएगी यहाँ पे 1, ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 और ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, टोटल 6 है। 6 का हाफ करो कितना आएगा 3 होएगा, 6 का हाफ हो जाएगा 3 और 3 के 1/3 कर दोगे 1 1 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है 1 1 1। अब ऐसा करो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब एक काम करो आप, ये लेंथ आ गई 1, ये लेंथ कितनी यहाँ पे 3 है, तो ये लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे ये √10, ये भी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा ये भी √10 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना आ जाएगा ये √10, ठीक है ना। अब देखिए पी क्यू आर ये लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, डिस्टेंस की वैल्यू 3√10 आएगा यहाँ पे 3√10 मीटर, ये भी √10 ये भी √10 और ये भी √10 3√10 आएगा यहाँ पे 3√10, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, ये भी कितनी हो जाएगी 3, तो कितनी आएगी यहाँ पे 3√2 3 तो 3√2 आएगी ये लेंथ, ठीक है ना। 3√2 मीटर, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3√2 मीटर आ जाएगी आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास। कर लेंगे ना आप इस टाइप के क्वेश्चन को, कोई डाउट है किसी के मन में, एक क्वेश्चन है जरा करके दिखाना आप, एक क्वेश्चन करके दिखाना आपको, ये कॉपी कर लिया होगा आपने इसको, यही करके दिखा दो इसी में। ये लेंथ है यहाँ पे 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर है, स्ट्राइकर बीच में था, टकरा गया ऐसे घुस गया, ठीक है ना, सेंटर में, सेंटर से टकरा गया ऐसे इस होल में चला गया, तो ये P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है और ये आपका A पॉइंट है, ठीक है ना। बताना आपको वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये 12/12 है, 12 मीटर से है, 12 मीटर से, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने आपको, करके दिखाइए आप मुझे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताओ आप मुझे, इसके अंदर जो है ना यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 कितना है 6, ये 6 ये 6 का 3 इसे कर दो, 2 2 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सारे बराबर होंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, ये लेंथ है 6 है लेंथ, ये पी क्यू लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी, पी क्यू 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कितना आएगा यहाँ पर, ये 4 + 36 कितना आएगा, ये √40 आएगा, ये √40 यहाँ से यहाँ तक √40 और यहाँ से यहाँ तक √40, तो डिस्टेंस तो आ जाएगी 3√40, इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी 3√40, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी इसमें बताइए, ये लेंथ है 6, ये लेंथ भी 6√2 आएगी लेंथ, ठीक है ना। ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 6 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 6√2, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। इसको कोई डाउट है किसी के मन में, माइक सर ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसका मिड पॉइंट बन जाए, क्या मिड पॉइंट बन जाए इसका, सर जो मतलब AQ लेंथ है, हाँ ये नहीं, अगर ये मिड पॉइंट बनेगा, ये क्यू पॉइंट कह रहे हो क्या, यहाँ से लो यहाँ तक सर, पॉइंट है, जो ये आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है, हाँ ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो अगर मिड पॉइंट बन जाए तो, ये वाला, यस सर, ये वाला मिड पॉइंट बन ही नहीं सकता, ये मिड पॉइंट नहीं बन सकता, कुछ भी हो जाए। मिड पॉइंट तो तब बनेगा जब ये नहीं बन सकता, आप खुद सोचो, नहीं बन सकते मिड पॉइंट, कुछ भी कर लो। पता है क्या, ये जो है ना इधर, ये यहाँ से यहाँ तक 6 फुट है, 6 फुट के अंदर तो जाना भी है और ऐसे इसी टकरा के आना भी है, ये मिड पॉइंट कैसे बन सकता है, टकरा फिर तो इसमें इस होल में नहीं जा पाएगी बॉल, यहाँ से यहाँ तक के अगर यहीं कहीं ऐसे टकराई और ये मिड पॉइंट बना है तो होल में नहीं जा पाएगी, इधर कहीं टकराएगी फिर ये जो स्ट्राइकर है, ठीक है ना।